सा लघु कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो श्रोता ध्यान से सुनना। कथा सुनना तो है ये है, साथ में कथा सुनने के बाद में अपने जीवन में उतारना भी जरूरी होता है, नहीं तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो चलिए चलते हैं हम कथा की ओर। कथा का शीर्षक है श्री कृष्ण दौड़े चले आए। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अर्जुन होता हुआ भी अर्जुन नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ किया अर्जुन के रूप में नहीं, श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती है। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ हो गया, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया और कृष्ण दौड़े चले आए। उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण जो संकट में पड़ गए थे, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेवारी अर्जुन पर थी। बब्रुवाहन ने अपनी मां चित्रांगदा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूंगा, क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौट कर नहीं आया था और इसी बीच चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जन्म दिया था। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी और उसने अपने पुत्र को यह तो कह दिया था कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया था कि अर्जुन ही तुम्हारा पिता है। और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के वध के लिए। और अब बब्रुवाहन ने अश्वमेध की अश्व को पकड़ लिया तो अर्जुन से युद्ध अवश्य भावी हो गया। भीम को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया और फिर अर्जुन और बब्रुवाहन का भीषण संग्राम शुरू हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्या होने वाला है, और जो कृष्ण को पता था वही हो गया। वे द्वारका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूं। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ही नहीं रहा तो जीने का क्या लाभ। मां ने कहा, बेटा तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दे दिया। मां बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह कैसे हुआ। यह हुआ कि जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके साथी श्री कृष्ण हो,
वह ऐसे ही निष्प्राण धरती पर नहीं बैठ सकता। पर यह हो कैसे गया? देवी गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा? अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था। लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की सैया पर सुला दिया था। क्यों? भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी कर दिया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। जब अर्जुन का सिर धड़ से अलग हुआ है, बब्रू वाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रू वाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। और क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसी के पुत्र ने उसका वध कर दिया। अब रोने से क्या लाभ? जैसा उसने किया वैसा ही पाया। मैंने अपना तो प्रतिशोध ले लिया और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया और हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की मां अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही है। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को देखा, बब्रू वाहन और चित्रंगा को भी देखा। कहा, गंगा गंगा मैया, आप किसके प्रतिशोध की बात कह रही है? बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक मां से? मां कभी मां से प्रतिशोध नहीं ले सकती। मां का हृदय एक समान होता है। अर्जुन की मां का हो या भीष्म की मां का, अपने किस मां का प्रतिशोध लिया है? तब गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक मां का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया, वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी। क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो बब्रू वाहन के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है,
कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपने ही बाण का प्रतिशोध लेकर आपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास जवाब नहीं था। पूछा, क्या करना चाहिए? जो होना था सो हो गया, आप ही मार्ग सुझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। गंगा की समझ में बात आ गई और माँ गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। यह कृष्ण के तर्कों का कमाल था, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंपा रखा हो, अपनी चिंताएं सौंप दी हो, अपना जीवन सौंप दिया हो, अपना सर्वस्व सौंप दिया हो, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा, अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा था, दाऊ, अर्जुन को पता नहीं कि वह जिसके साथ युद्ध करने जा रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती। और जब भक्त के प्राण संकट में हो तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का सारा भाव और कृष्ण दूर है, यह हो ही नहीं सकता। याद रखें, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता, और जिससे वह बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण ही दोनों एक ही हैं। तो श्रोतागण, आप लोगों को यह लघु कथा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस महाभारत की लघु कथा से हमारे जीवन में जो प्रेरणाएं मिलती है उसको भी ग्रहण करना है। तो दोस्तों, आज लघु कथा के साथ समाप्त करते हैं। फिर किसी नेक्स्ट लघु कथा के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।